भोजपुरी अश्लील बन गई, लेकिन क्यों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और हम आज के वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से आप भी देख रहे होंगे, भोजपुरी गानों को लेकर भोजपुरी समाज पर कई तरह के लोग वीडियोस का निर्माण कर रहे हैं, कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं। कोई इसे सही कह रहा है तो कोई इसे गलत साबित कर रहा है। हम इन सब से बीच का रास्ता को बताते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम 60 के दशक से। 60 के दशक में जो है मनोरंजन के उतने साधन नहीं थे। ले दे करके दशहरा के समय दरभंगा और अयोध्या से आने वाली रामलीला मंडली का ही आसरा रहता था। कहीं से गांव के चूल्हा बाबा को पता चलता कि इस महीने गांव में होने वाले यज्ञ में वृंदावन से रासलीला मंडली आ रही है, तो फिर उनके चेहरे की खुशी देखते बनती थी। उधर गांव के नौजवानों को शादी विवाह के मौसम में आने वाले लौंगड़ा नाच और मेले ठेले में होने वाली नौटंकी का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। उधर गांव के कुछ उत्साही लइकन के द्वारा दशहरा दीपावली में ड्रामा भी किया जाता था। उस समय तक गांव जवार में बिजली अभी ठीक से नहीं आई थी। दूरदर्शन के दर्शन की कल्पना भी बेमानी थी। किसी गांव में 1.5 मीटर लंबा रेडियो आ जाए तो आसपास के गांव वाले साइकिल से उसे देखने एवं सुनने पहुंच जाते थे। तब भोजपुरी के पहले सुपरस्टार भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बलिया से लेकर के पश्चिम बंगाल और असम से लेकर आसनसोल तक वो जहाँ भी जिस मौके पर जाते वहाँ खुद ब खुद मेला लग जाता था। भिखारी ठाकुर जी कहते थे, यदि कहीं मेरा कार्यक्रम हो और 2-4 को लोग कुआं और पोखर में ना गिरे तो कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि रात के अंधरिया में लोग कार्यक्रम देखने के लिए आते थे और भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि आते समय लोग कुआं और पोखर में गिर जाते थे। उनके नाटकों के इंतजार में लोग उंगली पर दिन गिनते थे कि भिखारी ठाकुर का नाटक कब शुरू होने वाला है। भिखारी ठाकुर ने जितने भी नाटकों का निर्माण किया, चाहे वो गभर की चोर हो, गंगा स्नान हो, विदेशिया हो या बेटी बेचवा हो, लोग हंसते हंसते कब रोने लगते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। उनका एक नाटक का एक गीत है कि करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी के अपने परला पुरबुआ बोलमुआ। यह गीत जो है बच्चे बच्चे को जवानी याद था, क्योंकि इन नाटकों के गीत महज गीत नहीं होते थे। इन नाटकों के संवाद महज संवाद नहीं थे। वे मनोरंजन भी केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो तो मनोरंजन का सबसे उदात्त स्वरूप था, जहाँ पर स्त्री विमर्श की गहन पड़ताल थी तो सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर एक साथ चोट की जा रही थी। कुल मिलाकर हम देखते हैं यहाँ पर कि भिखारी सिर्फ एक कलाकार न होकर के एक समाज सुधारक की भूमिका में थे। यह वही दौर था जब भिखारी के समकालीन छपरा के महेंद्र मिश्र का दोनों में खूब दोस्ती थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि भिखारी खाली समय में अगर कुतुबपुर में नहीं है तो पक्का वह मिसरौलिया में होंगे। अपने समय के 2 महान कलाकारों की इस गहरी मित्रता की कल्पना मेरे जैसे कला के विद्यार्थियों के चित्त को हमेशा से ही आनंदित करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। यहाँ पर मुझे गीत एक याद आ रहा है कि अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ये नंदी सैया के बुलाई दो। भला कौन पुरबिया होगा जिसे इतना लाइन याद ना होगा। लेकिन साहब भिखारी और महेंद्र मिश्र के बाद एक झटके से जमाना बदल गया। तब कह सकते हैं कि सिनेमा जो है जवान हो रहा था। भोजपुरी भाषा में भी तमाम फिल्में बनने लगी थी। गाजीपुर के नाजिर हुसैन हो या फिर गोपालगंज के चित्रगुप्त, इन्होंने जो है चित्रपट में ऐसा जादू उतारा कि आज भी वो फिल्में संगीत मील का पत्थर है।
लेकिन हम इस वीडियो में मुंबई और सिनेमा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय गांव में धड़ल्ले से नाच पार्टियां खुल रही थी। हर जिले में ढोलक के साथ 20 जोड़ी झाल लेकर के गौनई पार्टी वाले ब्याह जी लोग आ गए थे। ये ब्याह जी लोग मोटकी गायकी के ब्यास कहे जाते थे। ये ब्यास क्या थे? मोटकी गायकी के थे। मोटकी गायकी का अर्थ यानी कि उनका आवाज भारी था, मोटा आवाज था। ये ब्यास लोग रात भर रामायण महाभारत की कथा को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़कर सुनाते थे। सवाल जवाब का लंबा लंबा प्रसंग चलता। बिहार के गायत्री ठाकुर जब हवा में झाल लहराते हुए गाते कि डहरी या पिचल ताला जाला पाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, तो श्रोताओं के हाथ अपने आप जुड़ जाते थे, क्योंकि इस गीत में बलमुआ का मतलब अपने पति देव से नहीं बल्कि उस ईश्वर से था। इनके जोड़ीदार थे उस समय के बलिया के वीरेंद्र सिंह धुरान भी माथे पर पगड़ी बांध करके मूछों पर ताव देकर ललकारते तो 80 साल के बूढ़ों की बंद पड़ी धमनियों का रक्त संचरण भी अपने आप बढ़ जाता था। यह जोड़ी जो है पूरे भोजपुरिया जगत में उस समय प्रसिद्ध थी। इन दोनों के चाहने वालों की लिस्ट के लिए हम बात करें तो टीसरीज के मालिक गुलशन कुमार भी शामिल थे, और इन गायत्री धुरान नामक 2 घरानों ने भोजपुरी को सैकड़ों लोग गायक दिए। यह परंपरा जो है आज वट वृक्ष का आकार ले चुकी है। फिर हम आगे चलते हैं भोजपुरी की मेहनी परंपरा में। धीरे धीरे समय बदला, 80 का दशक आया। उस समय मुन्ना सिंह और नथुनी सिंह का युग था। भला कौन होगा जिसे यह गाना याद न होगा कि जब से सिपाही से भैले हवलदार हो, नथुनी पर गोली मारे सैया हमार हो। उस समय तब टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट भी मार्केट में आ गए थे। इनके शहरों से निकल करके गांव-गांव तक इनकी पहुंच आसान हो गई थी। उस समय कैसेट के गायकों को बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता था, क्योंकि गायक बनना आसान नहीं था अब की तरह, और कैसेट कलाकार बनना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय वीनस और टी सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनियां कलाकारों को बुलाकर उनसे रिकॉर्डिंग कराती थी, और ये म्यूजिक कंपनियां उन्हीं गायकों को कैसेट बनाती थी जिनकी आवाज़ में कुछ खास होता था, जिनको 2-4 हजार लोग जानते पहचानते थे। शायद यही वजह था कि जिस गायक का बाजार में कैसेट होता था उसका मार्केट एकदम से टाइट हो जाता था। उससे जो है फटाफट दूर से प्रोग्राम के ऑफर आने लगते थे। बाकी लोग उनको देखकर हरकते थे और कहते थे कि अरे मर्दे, वो कैसेट के कलाकार हुआ, दूर रहा उनका से। उस समय जो है कुछ अच्छे गाने वाले भी हुए। हम नहीं भूल सकते हैं बिहार में शारदा सिन्हा का गाना। वो गाती हैं कि पटना से बैदा बोलाई दहो नजरा गैली गुइया। जब कुसुमावती चाची सुनती तो उनका चेहरा ऐसे खिल जाता मानो किसी ने उनके दिल की बात कहा दी हो। उसी दौर में भरत शर्मा जी व्यास गाते कि कबले फींची गावना के छारी हमके सारी चाहिए। तो बलिया जिला के रेवती गांव के गौना करा के आई मनोहर वो, यानी कि मनोहर की पत्नी, अपने मनोहर को याद करके 4 दिन तक खाना छोड़ देती थी। वहीं पर जो है नया नया दहेज में हीरो होंडा पाया सीमंगल तिवारी का रजस्वा जब गांजा के बाद तारी पीने में भी महारत हासिल कर लेता तो कहीं दूर हरन से हमें भरत शर्मा की आवाज़ सुनाई देती। बन के धराइल होंडा गाड़ी हमारे पिया मिलले जुआरी। फिर इन्हीं भरत शर्मा की उंगली थाम करके कुछ और गायक जिनमें बलिया की शान मदन राय, गोपाल राय और रविंद्र राजू जैसे गायक हुए। आज के समय में भी गोपाल राय गाते हैं कि झुमका झुलनी चूड़ी कंगन बनौनी ऊपरा से निचवा ले तोहके सजौनी सोनारा के सगरो दुकान लेबू का काहे खिसियाइल बारू जान लेबू का काहे खिसियाइल बारू जान लेबू का। तो मन करता है कि इसी खरमास में कोई बढ़िया दिन देख करके ब्याह कर ले और तब इस गाने की अगली लाइन सुने।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी भरत शर्मा के साथ साथ मदन राय, गोपाल राय, विष्णु ओझा और भोजपुरी के सर्वकालिक लोकप्रिय गायक हैं। कोई स्टार बने या बिगड़े, इनके महत्व में भी कभी कमी नहीं आई है और न ही कभी आएगी। आज भोजपुरी जगत में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ सुनने लायक है, आप कह सकते हैं वो सब इन्हीं गायकों की देन है। लेकिन आइए इधर अब हम आगे आते हैं 90 के दशक में। उस 90 का दशक बीत रहा था। ठीक उसी समय एकदम लीक से हटकर एक और गायक कम नेताजी, गायक कम नेताजी हम किसे कह रहे हैं आप समझ जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में BPEd की पढ़ाई कर रहे हैं मनोज तिवारी मृदुल जी का। इनके आते ही दो शैली यहाँ पर हो गई। एक शैली थी भरत शर्मा व्यास वाली शैली और दूसरी हो गई मनोज तिवारी वाली शैली। शर्मा जी वाली शैली में अभी भी गायत्री ठाकुर और व्यास शैली का प्रभाव था, लेकिन मनोज तिवारी जी ने पूरे लीक से हट करके गाना गाने लगे। मनोज तिवारी गाते थे कि लालन संगे खीरा खाली, सुने पर गुनात गाली, घायल मनोज से बुझा ली, बगल वाली जान मारे ली। गायकी के इस नए अंदाज ने युवाओं के बीच धूम मचा दिया। धीरे धीरे इसमें स्टेज पर लेडीज डांसर के संग नृत्य का तड़का भी दिखाई देने लगा और ये क्रम लगातार चलता रहा। फिर साहब आ जाते हैं सीधे 2002 में। मार्केट में उस समय तक ऑडियो और VCR को चुनौती देने के लिए आ गया था आपका CD कैसेट। अब हाल ये हुआ कि टाउन डिग्री कॉलेज से पढ़ाई करके गांव के मनोजवा, करीमनवा, मोहनवा सब चट्टी चौराहे पर CD की दुकानें खोलने लगे। यहाँ तक कि चट्टी के ही गुप्त रोग स्पेशलिस्ट सुखारी ठाकुर के मेडिकल स्टोर पर भी फिल्में CD मिलने लगी, जहाँ पर हर व्यक्ति के सुविधानुसार हर तरह की फिल्में, लाल, पीली, नीली किस्म की फिल्में भी वहाँ पर आसानी से मिल जाती थी। मुझे तो अच्छे से याद नहीं कि कितनी बार नानी का गेहूं बेचकर भाड़े पर मिथुन चक्रवर्तिया और सनी देओलवा की कितनी फिल्में देखे होंगे। तब जिनके यहाँ गांव में पहली दफ़ा CD आई थी, उनके यहाँ बिजली आते ही मेला लग जाता था। इस माहौल को ध्यान रखते हुए उस समय भोजपुरी की म्यूजिक कंपनियों ने एक नया ट्रेंड निकाला और वह यह था कि भोजपुरी म्यूजिक वीडियो CD। T सीरीज भी जो है इस मामले में नंबर 1 पर उस समय भी था। उसने मनोज तिवारी के सुपरहिट एल्बम अगल वाली, बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, पूरब के बेटा इत्यादि इत्यादि सबका वीडियो बना डाला। फिर हुआ क्या, यही कि जिसे लोग आज तक ऑडियो में सुनते थे और कैसेट के रैपर पर छपे गायक को बड़े ध्यान से देखते थे, लोग उसे वीडियो में नाचते और झूमते देखने लगे। इसी चक्कर में T सीरीज ने जो है भरत शर्मा और मदन राय के तमाम पुराने गानों का इतना घटिया फिल्मांकन किया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। घटिया इस मामले में हम बोल रहे हैं क्योंकि गाने का भाव कुछ और था और वीडियो में कुछ और दिखाया जाने लगा। इसके उदाहरण आप देखने होंगे तो आप भरत शर्मा के पुराने गानों का कोई भी वीडियो कैसेट आप देख सकते हैं। उस समय तब तक जो है आंधी की तरह असम से आई कल्पना और उन्होंने गाना गाया कि एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाए जाता रहा। बिहार के भूतपूर्व कला संस्कृति मंत्री श्री विनय बिहारी जी के इस गीत ने मार्केट में एकदम तहलका मचा दिया और करीब 1 साल तक इस गीत का जबरदस्त प्रभाव रहा। इसी क्रम में आते हैं डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, सुपरस्टार राधेश्याम रसिया और सुनील छैला बिहारी। इन सभी के ऊपर जो है हम अगले फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आते हैं और आगे चलते हैं कि जिला गाजीपुर के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर उन्होंने गाना गाया था कि बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खा ले लपसी, केहू से कम ना पतोहिया पिए पेप्सी। दिनेश लाल के इस खाँटी नए अंदाज को जनता ने हाथों हाथ लिया। फिर क्या था, T सीरीज ने जो है झट से इस मौके को लपका और मार्केट में उनका अगला एल्बम आ गया, निरहुआ सटल रहे। इस कैसेट के आते ही
समूचे भोजपुरिया जगत में धूम मच गई। और हाल यह हुआ कि कुछ दिन पहले महज कुछ हजार रुपये लेकर के घूम घूम करके बिरहा गाने वाले दिनेश लाल यादव रातों रात स्टार बन गए। ठीक उसी समय जो है कुलाचे भरने लगा था आरा जिले का एक और सीधा साधा सा गायक, जिसकी यदि आवाज़ की हम बात करें तो किसी निमोनिया के मरीज की आवाज़ की तरह लगती थी। आज दुनिया उसको पवन सिंह के नाम से भले जानती हो, लेकिन पवन की यदि शुरुआती दिनों की हम बात करें तो सबसे मरीज किस्म के गायक हुआ करते थे। शायद इसे आप ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं कि कुछ सालों में ही पवन की आवाज़ में निखार और भाव आना शुरू हुआ और वो मार्केट में टी सीरीज से वीडियो सीडी लेकर आ गए। कैसेट का नाम था खा गईल उठलाली। एकदम ऑर्केस्ट्रा के अंदाज में मूंछों वाले दुबले पतले पवन सिंह एक्टिंग और डांस के नाम पर बस दाएं और बाएं हाथ को हिलाते हुए गाते थे कि रहेला वही फेरा में बहुते बारे बवाली। तो हम जैसे कक्षा 7 में पढ़ने वाले लड़कों को भी इस बेचारे गायक पर तरस आता था, लेकिन निरहुआ सटल रहे कि उब के बाद पवन ने मार्केट में एक नए किस्म का टेस्ट दे दिया था। उनका एल्बम तब बजाया जाता था जब लोग निरहुआ सटल रहे 2-4 बार सुनकर उब जाते थे। उधर जो है समय बदलते गया, निरहुआ स्टार होकर फिल्म में चले गए। मनोज तिवारी उस समय तक फिल्म के स्टार हो चुके थे और एक के बाद एक उनकी अनेक सुपरहिट फिल्में रिलीज हो रही थी। तब तक जो है पवन सिंह फिर से मार्केट में आते हैं और उनका एक गाना आता है कमरिया करे लापालॉप लॉलीपॉप लागेलू। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत ने मार्केट में एकदम तहलका मचा दिया या कहते हैं धूम मचा दिया। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आज भी भोजपुरी का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है, जिस पर हमें ये समझ नहीं आता है कि इस पर हम गर्व करें या फिर शर्म करें। लेकिन ठीक इसी गीत से शुरू हुआ भोजपुरी जगत का पवन सिंह उर्फ लॉलीपॉप युग, जो लगातार 5 साल तक अनवरत चलता रहा। देखते ही देखते पवन ने म्यूजिक का कहते ट्रेंड ही बदल दिया था। एकदम बम्बैया सॉलिड डीजे टाइप का म्यूजिक और हर एल्बम में हर वर्ग के लिए हर किस्म के गाने उन्होंने गाए। ये दौर ऐसा चला कि चाहे वो नवरात्र हो या सावन हो, होली हो या चैता हो, जहाँ भी जाइए बस पवन सिंह, सिर्फ पवन सिंह। यानी कि पवन सिंह चलते थे या फिर पवन सिंह टाइप के गाने। हालत यह हो गया कि भोजपुरी माने पवन सिंह हो गया था। पवन ने जो है कुछ सालों तक एक छत राज किया और झट से जो है फिल्मों में मनोज तिवारी निरहुआ के बाद तीसरे गायक अभिनेता हो गए और उनकी एक फिल्म आई थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम। इसके बाद जो है पवन के स्टाइल में कुछ बाल गायक भी पैदा हुए जिनका नाम है कल्लू और सानिया। उनका एक गाना था कि लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जी और वही रे जगहिया दांते काट ले राजा जी। ये 1 साल तक खूब बजा, जिसका असर यह हुआ कि बड़े बड़े लोग अपने बेटे या बेटी को पढ़ाई छुड़ा छुड़ा करके अश्लील गायक बनाने लगे। खेत बेच के एल्बम की शूटिंग होने लगी, क्योंकि लोगों के दिलों में ये बात समा गई कि यदि एक बार बेटा चमक गया तो हम जीवन भर बैठ कर खाएंगे। इधर पवन के फिल्मों की तरफ जाने के बाद ही कुछ सालों में ही आ गए सिवान के खेसारी लाल यादव। एकदम देसी अंदाज, शादी विवाह में औरतों के गाए जाने वाले गीतों की धुन, उन्हीं के अंदाज में बस जरा सी अश्लीलता की छौंक और गौनई का भरपूर तड़का। अब जो पवन सिंह ने भोजपुरी को धूम धड़ाका और डीजे में बदल दिया था, उसे खेसारी लाल ने एकदम देहाती संगीत यानी कि झाल ढोलक बैंजो वाले युग की तरफ फिर से मोड़ दिया। इस मुड़ाव के बाद हुआ क्या कि 5 साल से रस परिवर्तन खोज रही जनता ने इसे भी हाथों हाथ ले लिया। यानी कि भोजपुरी का जो भिखारी ठाकुर का जो दौर चला था, जो हारमोनिया ढोलक बैंजो का, वो कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव ने फिर से उसे मोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने इसकी तरफ मोड़ा भी इसे।
कौन ऐसा भोजपुरिया का कोना होगा जहाँ पर सैया अरब गई लेना नहीं बजा होगा। आपने भी सुना होगा। कौन ऐसा रिक्शा वाला, ठेला वाला, जीप बस वाला, ट्रक ड्राइवर वाले नहीं होंगे जो खेसारी के गीतों से अपनी मेमोरी को फुल नहीं किए हों। इधर जो है कुछ सालों में फिर समय बदला है। मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, कलुआ, ये सब फिल्मी दुनिया के हीरो हो गए हैं। और इस ट्रेंड ने जो है स्ट्रगल कर रहे भोजपुरी गायकों के दिमाग में एक बात तो भर दिया है कि गायकी में हिट तो फिल्म में फिट। ये कह सकते हैं कि बिहार में कहा गया है कि यदि गायकी में हम हिट हुए तो फिल्म में भी फिट हो सकते हैं। अब हर भोजपुरी गायक खुद को गायक नहीं, वो अपने आप को हीरो समझता है। वर्तमान में ऑडियो भी चला गया, वीडियो सीडी भी चला गया। अब सबके हाथों में आ गया है स्मार्टफोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, झट से डाउनलोड करें और न पसंद आए तो तुरंत डिलीट। 15 सेकेंड के आपके शॉर्ट्स वीडियोज और रील का ज़माना आ गया है। इसी चक्कर में भोजपुरी की म्यूजिक इंडस्ट्री भी एकदम से बदल गई है। कई छोटी म्यूजिक कंपनियां तो बिक गई। इसका कारण बस यह है कि हर जिले में 1 दर्जन म्यूजिक कंपनियां खुल गई है, तो 1.5 दर्जन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिनमें हर जिले के हजारों भोजपुरी गायक गा रहे हैं और करीब लाखों अभी रियाज कर रहे हैं। हर गांव में आपको 25 लोग गायक आपको मिल जाएंगे, गायक या अभिनेता भी इसे कह सकते हैं कि मिल जाएंगे, जो 1 घंटे में हिट होकर के मनोज, निरहुआ या पवन और खेसारी की तरह मोनालिसा के कमर में हाथ डालना चाहते हैं। और इस हीरो बनने के चक्कर में इनके गाय यदि गाने सुनिएगा तो सीधे संभोग से शुरू होते हैं और संभोग पर ही समाप्त होते हैं। ऐसे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन हकीकत भी यही है। यानी कि यदि उनके गाने सुनेंगे तो तेल लगा के मारम, तो पीछे से मारम, तो ऐसे ऐसे शब्दों के गाने गाते हैं कि मुझे यहाँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन ये तो बस छोटी सी वानगी भर है। आप YouTube खोलिए तब आपको पता चलेगा कि जो जितना नीचे गिर सकता है वह उतना ही सुपर हिट है। और इसका कारण बस एक ही है, और वो आपका है व्यूज। आज भोजपुरी में जो है सफलता का मानक क्या है? बस मिलियंस व्यूज बन गया है। किसका कौन सा गाना कितनी देर YouTube इंडिया की टाइमलाइन पर ट्रेंडिंग में है, यह तय कर रहा है। किस गीत पर कितने मिलियन शॉर्ट वीडियोस बने, कितने रील बन रहे हैं, ये भोजपुरी की सफलता तय कर रहा है। और इस मिलियन व्यूज की सत्ता उन लोगों के हाथों में चली गई है जो सामान्यतः अनपढ़ है और बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे गायकों को तो न तो भोजपुरी की लोक संस्कृति का ज्ञान है और न ही हमारे संस्कारों का, और न ही अपने उन्हें घर से डर है और न ही समाज का। इनके लिए तो हर हाल में बस व्यूज महत्वपूर्ण है। इस खेल में जो है पहले टी सीरीज और विनर्स थे, अब जो है बड़े बड़े कारपोरेट भी इसमें कूद पड़े हैं। सबको हर हाल में व्यूज मिलना चाहिए, चाहे व्यूज वो किसी तरीके से उन्हें मिले। भोजपुरी में जो है ऐसे गाने हर हफ्ते बनते हैं, इन्हें बस विषय मिलना चाहिए। इसलिए अब सारी बड़ी कंपनियां भी इसी गीत संगीत में पैसे लगाना चाहती है, जो कि इंटरटेनमेंट पर जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाए। जिसको अपना YouTube चैनल बड़ा करना है या उसकी ज़रूरत ये भोजपुरी के स्टार पूरी करते हैं। आज जो है एक एक गीत या गाने के लिए 3 से लेकर 5 लाख रुपए उन्हें मिल रहे हैं। म्यूजिक कंपनी क्या है, उनके तो चांदी का समय आ गया है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आप देखे होंगे YouTube पर एक नया गाना आया था खेसारी जी का कि चाची के बाजी और खेसरिया के बेटी। इसी व्यूज के जो है भेड़िया धसान से निकली यह एक घटना है। भोजपुरी के जो है 1 लाख से अधिक गायक जो स्टार बनने का सपना पाले हुए हैं, वो सब यही काम तो कर रहे हैं, व्यूज लाने के लिए कुछ भी गाने का काम, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाय यही महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा, शारदा सिन्हा, मदन राय, गोपाल राय की भोजपुरी है। भोजपुरी को क्या से क्या हो गया है। वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। देखिए, इसका समाधान तो तब होगा जब इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के हथियारों से
इन्हीं के खिलाफ लड़ा जाएगा। लेकिन लड़ाई होगी तो भी कैसे? महज 2-4 लोग इन लाखों का सामना भी कैसे करेंगे? अभी अच्छी खबर है कि बहुत ऐसे लोग जो हैं इस मुहिम में आगे आए हैं, चाहे वो सुपरस्टार हों या कुछ न्यूज़ चैनल वाले हों, यूट्यूब चैनल वाले हों। बहुत लोग इस मुहिम में कूदे हैं। सबका हम समर्थन करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में एक साफ सुथरा कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। कुछ समस्याएं ये भी है या ये भी हो सकता है कि बिहार में जो है, बिहार जनपद में जो है भोजपुरी अस्मिता के जो है तथाकथित संगठन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें किसी में एकता नहीं है। कोई किसी के प्रयास को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। दरअसल गलती इनकी भी नहीं है। भोजपुरी के नाम पर बने यह संगठन जो है छठ घाट पर भोजपुरी की अस्मिता से ज़्यादा व्यक्तिगत राजनीति चमकाने वाली दुकान बनकर रह गए हैं। भोजपुरी भाषा या भोजपुरी जो है भोजपुरिया बुद्धिजीवियों और भोजपुरिया अनपढ़ गायकों की संयुक्त मार से आहट है। जो हमारी भोजपुरी भाषा जो है वो भोजपुरी के जो बुद्धिजीवी जो हैं, जो अपने आप को तो कहते हैं कि हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद यह होता है कि अपनी स्वयं की राजनीति को आगे ले जाएं। और जो दूसरे हमारे जो हैं जो भोजपुरिया अनपढ़ गायक हैं, इनकी मार से त्रस्त है। बुद्धिजीवी जो है यह समझते हैं कि समस्त भोजपुरी बेल्ट की जनता जो है उनकी तरह ही बुद्धिजीवी है। ये अनपढ़ ये समझते हैं कि सब लोग ही मूर्ख हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। उनका कहना था कि ये चाची के बाची में बुराई क्या है, अश्लीलता कहाँ नहीं है। उन्होंने तो आप ये समझिए कि उन्होंने तो भिखारी ठाकुर जी मुझे अश्लील दिखा दिया। यानी उनका ये कहना था कि हर कोई यही गाता है, आप अपना सुनने की नज़रिया बदलिए। अरे भाई साहब, हम नज़रिया क्या बदले? आप खुद सुनिए क्या वो कह रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं जान रहे हैं। अब देखिए, अब ये कौन बताए कि चाची के बाची वालों ने जो है अपनी बर्बादी की तरफ कदम तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसे रिप्लेस कौन करेगा, कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं है। इसके बारे में जो है हम, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आपको और हम सबको जो है मिलकर बस यही काम करना है कि साफ सुथरा कंटेंट को प्रमोट करना है, क्योंकि आज भी जो है अच्छा सुनने वालों की कमी नहीं है। वरना भोजपुरी तो है अश्लीलता का पर्याय बन ही चुकी है। जब तक हम अच्छा नहीं सुनेंगे, जब तक भोजपुरी को आगे नहीं बढ़ा सकता। उनका एक और तर्क ये रहता है कि सुनने वाले सुनते हैं तो हम गाते हैं, तो हमें इसको दूर करना होगा। हमें जो है एक बेहतर कंटेंट को प्रमोट करना होगा, अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाना होगा, अच्छे कंटेंट को हमें सुनना होगा। आज नहीं तो कल जो है भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो ही जाएगी, लेकिन फिर उसका फायदा क्या होगा? जो भोजपुरी में से जो है भोजपुरी की मिठास ही गायब हो जाएगी, शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी। रह जाएगा तो सिर्फ मृतक शरीर के रूप में अश्लीलता और सिर्फ अश्लीलता। इस वीडियो पर आप विचार कीजिएगा और आप क्या विचार रखते हैं हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।